ॐ अक्षसूत्रंकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठात् मे सदा। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन अब से प्रारंभ करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु अवस्थाभिरष्टाभिरीशः। यह श्लोक मंगलाचरण है। हमारे यहाँ हमारी साहित्य में, हमारी संस्कृति में यह विधान है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। यह हमारी पवित्र परंपरा है। इसका निर्देश भी किया गया है, ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का विधान है। तो महाकवि कालिदास द्वारा भी अपने नाटक के प्रारंभ में यह मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। कालिदास के इष्ट भगवान शंकर हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की स्तुति यहाँ पर की है। क्या कहते हैं? भगवान शंकर 8 प्रकार की मूर्तियों से युक्त होते हुए आप सभी का कल्याण करें, यह मंगल कामना है। या सृष्टि सृष्टुर आद्या, या जो सृष्टु विधाता की, ब्रह्मा की, आद्या सृष्टि पहली सृष्टि है, या विधिहुतम, या जो विधिहुतम विधिपूर्वक आहूत की गई हवि को वहती धारण करती है, या च होत्री च, और या जो होत्री होत्र करने वाली यजमान रूप है, ये जो द्वे दो कालम विधत्तः काल को धारण करते हैं, काल को पृथक करने के या काल का विभाजन करने के कारक हैं। श्रुति विषय गुणा, श्रुति कानों का विषय, श्रवण का विषय क्या है? शब्द। तो श्रुति विषय श्रवण के विषय रूप गुण अर्थात शब्द गुण को, या शब्द गुण या विश्वम व्याप्य स्थिता, शब्द गुण को धारण करने वाली मूर्ति जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। विश्वम विश्व को, या जो व्याप्त करके स्थित है। याम सर्वबीज प्रकृति ही, याम जिसको सर्वबीज प्रकृति ही सभी प्रकार के बीजों की प्रकृति इति आहु, प्रकृति ऐसा कहा गया है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणीगण प्राणवंत प्राणवान है, ताभी उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, अष्टाभि 8 प्रकार की, तनु भी मूर्तियों से शरीरों से, प्रपन्न युक्त, ईशः भगवान शंकर, वह अवतु आप सभी की अवतु रक्षा करें। अब यहाँ पर प्रारंभ से देखिए, संपूर्ण 8 मूर्तियों का जो उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहली जो सृष्टि है वह जलमयी सृष्टि होती है। 5 महाभूतों में प्रथम उत्पत्ति जल की, उसी को प्रथम मूर्ति के रूप में रखा गया है। या जो विधाता की, सृष्टु षष्ठी विभक्ति का रूप है, एक वचन का, जो विधाता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि है, पहली सृष्टि है, अर्थात ऐसी जलमयी मूर्ति जो जल के रूप में हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ऐसी जलमयी मूर्ति। या विधिहुतम हवि वहति, या जो विधि पूर्वक आहूत की गई हवियों को वहती धारण करती है। तो हवन सामग्री हम आहूत करते हैं अग्नि में,
वह ही देवताओं का मुख है और समस्त हवन सामग्री को ग्रहण करके देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हवन सामग्री को, हवि को धारण करने वाला, वहन करने वाला अग्नि स्वरूप। तो यहाँ पर द्वितीय पंचमहाभूत अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि रूप मूर्ति का उल्लेख है। या विधिहुतम, जो विधि पूर्वक आहूत की गई हवि को वहती धारण करती है, ऐसी अग्नि रूपा मूर्ति। या चहोत्री, जो होत्री यजन करने वाली है, अर्थात यजमान स्वरूप। ये द्वे यजमान रूप मूर्ति, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो काल को धारण करते हैं। तो काल का धारण करने का क्षम है सूर्य और चंद्रमा का, इसलिए उन्हें दो के रूप में कहा, जो दो काल को धारण करती हैं, ऐसी सूर्य और चंद्रमयी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, श्रुति का विषय अर्थात सुनने का जो विषय है वह है शब्द, और शब्द गुण को जो धारण करता है वह है आकाश, और वह आकाश संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। तो शब्द, श्रुति के विषय शब्द गुण को धारण करने वाली और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके जो स्थित है, ऐसी आकाश रूप मूर्ति। याम, जिसको सभी प्रकार के बीजों की प्रकृति इति आहु, ऐसा कहा गया है। तो यह कौन है? यह है पृथ्वी। पंचमहाभूत में पृथ्वी की उत्पत्ति, पहली जलमयी सृष्टि, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति, उसके पश्चात आकाश तीसरी, और चौथा कहा इन्होंने सर्व बीज प्रकृति थी, जो समस्त बीजों की प्रकृति है, समस्त बीजों का कारण है, ऐसी पृथ्वीमयी मूर्ति। और पांचवा महाभूत है वायु। यया प्राणिनः प्राणवंतः, जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत प्राण से युक्त है, प्राण को धारण करता है, ऐसी वायु रूप मूर्ति। पांच महाभूत, इसके अतिरिक्त छठी मूर्ति हुई यजमान रूप मूर्ति, और सातवीं और आठवीं जो दो कालों का विभाजन करने वाली हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो इन प्रत्यक्षाभि अष्टाभि इन 8 प्रत्यक्ष दृश्यमान मूर्तियों के द्वारा तनुभी मूर्तियों से प्रपन्न युक्त भगवान शंकर आप सबकी, वह आप सभी की रक्षतु, रक्षा करें। यहाँ पर पंचमहाभूत के साथ एक यजमान और 2 सूर्य और चंद्रमा, इन पांचों प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त 8 मूर्तियों वाले शरीर वाले, 8 मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की गई है कि वे सभी रंगशाला में उपस्थित दर्शकों और पाठकों की रक्षा करें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कवि कालिदास ने जो संपूर्ण नाटक है, उस नाटक की कथा वस्तु का भी किंचित संकेत अवश्य किया है। तो उस संकेत को भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा याच होत्री, जो हवन करने वाली है, हवन करता यजमान स्वरूप, तो यहाँ यजमान ऋषि कण्व की ओर संकेत है। जो 2 कालों का विभाजन करती हैं, तो 2 युग एक साथ आए, सूर्य और चंद्रमा रूप मूर्ति, और यहाँ पर संकेत मिलता है प्रियंवदा और अनसुया, जो शकुंतला की सखियां हैं, जिसे सभी प्रकार के बीजों की प्रकृति कहा गया है, कारण है पृथ्वी रूप मूर्ति। यह शकुंतला की ओर संकेत करती है, जो दुष्यंत के पुत्र को बीज रूप में अपने अंदर धारण करती है, गर्भ के रूप में धारण करती है, जो चक्रवर्ती सम्राट को गर्भ रूप में धारण करती है। तो यहाँ शकुंतला की ओर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ संकेत करते हुए कथा वस्तु की भी ओर कवि ने संकेत किया है। ये मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की श्रेणी में आता है। मंगलाचरण के भी कई प्रकार कहे गए हैं। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहलाता है, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है, और एक कथा वस्तु का निर्देश करने वाला। तो यहाँ कथा वस्तु का निर्देश और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ देखिए। या
सृष्टु, जो विधाता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि ही पहली सृष्टि है, ऐसी जलमयी मूर्ति या विधिहुतम विधिपूर्वक आहूत की गई हवि को वहती धारण करती है, ऐसी अग्निमयी मूर्ति या च होत्री, जो यजमान रूप मूर्ति है। ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो कालों को धारण करने वाली मूर्ति है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूप मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, जो कर्ण के विषय अर्थात शब्द गुण को धारण करने वाली और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाली ऐसी आकाश रूपा मूर्ति, याम, जिसको सभी प्रकार के बीजों की प्रकृति आहु कहा गया है, ऐसी पृथ्वीमयी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे समस्त प्राणीगण प्राणवान है, ऐसी वायुमयी मूर्ति। इस प्रकार की ताभी प्रत्यक्षाभि अष्टाभि, वे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 8 प्रकार की तनु भी मूर्तियों से प्रपन्न संपन्न युक्त ईशः भगवान शंकर, वह अवतु आप सभी का कल्याण करें। यहाँ प्राणिनः प्राणवन्तः, ये जो पद है इसमें पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। पुनरुक्ति लगती है प्राणिनः प्राणवंतम है, लेकिन दोनों अलग अलग पद हैं, तो पुनरुक्ति जैसा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहा गया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ हम प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का कथन करते हैं, तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त अलंकार के बाद छंद की बारी, तो छंद यहाँ पर सृगधरा छंद है। सृगधरा छंद का लक्षण है म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। म्रभ्नैर्यानां, म म्रभ म रगण, भ भगण और न नगण। म्रभ्नई मगण रगण भगण और नगण, और त्रयेण यानाम, 3 प्रकार के यगण अर्थात 3 बार यगण, तो 3 यगण। इस प्रकार से मगण रगण भगण नगण और यगण यगण यगण, इस क्रम से जहाँ पर जिस छंद में 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और इसके अलावा 7 वर्णों पर यति होती है, अल्प विराम होता है, वहाँ पर सृगधरा छंद कहलाता है, सृगधरा छंद होता है। किंचित व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ पर देख लेते हैं। सृष्टि ही, यहाँ सृज धातु है, उससे एक तिन प्रत्यय करेंगे तो सृष्टि प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा सृष्टि ही। सृष्टु सृज और उससे त्रिच प्रत्यय करेंगे और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है सृष्टु। सृष्टु षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। होत्री पद है, हु धातु है यहाँ पर आहुति करने के संदर्भ में, और उससे त्रिच प्रत्यय करेंगे और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर ngीप प्रत्यय होता है, तो यह होत्री एक प्रथमा विभक्ति का रूप बनता है। विषय पद है, देखिए वी यहाँ उपसर्ग है, उससे सी धातु और अच प्रत्यय करेंगे तो विषय पद बनेगा। व्याप्य, यहाँ पर वी उपसर्ग है, आप धातु है और उसके साथ इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी इक्त्वा प्रत्यय होता है लेकिन पूर्व में अगर उपसर्ग लग जाता है तो इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है, ल्यप का यह शेष रहता है। तो इस प्रकार वी आप और ल्यप, और यह बनता है व्याप्य। स्थिता पद है, स्था धातु है, उससे एक त प्रत्यय करेंगे और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है, तो स्थिता टाप का आशेष रहता है, स्थिता पद बनता है। प्राणिनः, यहाँ पर प्राण शब्द है, प्राण से एक तिन प्रत्यय करेंगे तो प्राणिन प्राणियों के षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा। प्रपन्नः, प्रउपसर्ग है, पद धातु और उससे एक त प्रत्यय प्रपन्नः, त के स्थान पर न आदेश होकर प्रपन्न बनेगा। प्राणीगण प्राणिनः, यहाँ बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है। आद्या आदौ भवा, आदि से यत प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय करेंगे तो आद्यापद बनेगा। विधिना हुतम विधिहुतम, विधिहुतम पद है, यहाँ पर समास देखिए
तृतीया तत्पुरुष समास है विधिहुतम का। जब हम विभाजन करेंगे तो ये होगा विधिना हुतम, विधि पूर्वक आहूत की गई तृतीया तत्पुरुष समास। इसी तरह से श्रुति विषय गुणा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। श्रुतेः विषयो गुणः यस्याः सा। श्रुतेः विषयो, श्रुति का विषय शब्द है, गुण जिसका, यह आकाश का वाचक हो गया। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सर्व बीज प्रकृतिर इति, सर्वेषां बीजानां प्रकृतिः इति, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सर्वेषां बीजानां, सभी प्रकार के बीजों का, दोनों में जब हम विभाजन करते हैं समास का, तो सर्वेषां बीजानां षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्राणिनः, प्राणः सन्ति येषाम् इत्यर्थे प्राणिनः, प्राणः सन्ति येषां, प्राण हैं जिनके अंदर। प्राणवन्तः, यहाँ प्राण पद से मतुप प्रत्यय लगाएंगे और तब उसका बहुवचन का रूप बनेगा प्राणवन्तः। इसी प्रकार प्रत्यक्षाभिपद है, देखिए अक्षणः प्रति, यहाँ पर प्रति अव्यय है, तो प्रत्यक्षाभि यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया, अक्षणः प्रति। अवतु, अव धातु है यहाँ पर और उसका लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनेगा अवतु। यह मंगलाचरण है, इसे हम नांदी भी कहते हैं, क्योंकि इस पद के बाद जो नाटक का संकेत मिलता है वह मिलता है नांद्यन्ते। तो आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विधानों का उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने मंगलाचरण के पश्चात नांद्यन्ते, नांदी पाठ का समापन होने पर इस तरह का एक नाट्य निर्देश प्रस्तुत किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो नांदी पाठ है वह मंगलाचरण होता है और प्रायः रंगमंच के पीछे जहाँ पर नेपथ्य का विधान होता है वहाँ पर देवता की पूजा अर्चना आदि का जो मंगलाचरण होता है वह नांदी होता है, और नांदी पाठ के पश्चात जो आगे का रंग का प्रयोग है वह प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर इसे पत्रावली नांदी की संज्ञा दी गई है, कथा सूचक भी है और मंगलाचरण भी है। यदि विस्तार से नांदी पाठ और जो नाट्य निर्देश हैं, इस नाट्य निर्देश 5 अर्थ प्रकृतियाँ और 5 संधियाँ आदि, इन सब का विस्तार से उल्लेख 10 रूपक में MA फाइनल के का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप सामान्य रूप से इतना भर समझिए कि जो नांदी पाठ है वह मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त होता है और सबसे पहले किया जाता है। इसके पश्चात आगे चलते हैं। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार, सूत्रधार जो उस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का, प्रथमतः उसके विषय में बताने का कारक बनता है। और सूत्रधार प्रायः नट हुआ करता था जो उस नाटक का प्रयोग भी करता था, आगे अभिनय आदि किया करता था, तो वह सूत्रधार होता था। प्रारंभ में वह उपस्थापन के लिए आता है। सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर। यहाँ पर क्या अभिव्यक्त हो रहा है कि नांदी पाठ जो है वह रंगमंच पर किया गया है और जो सूत्रधार है वह नांदी पाठ के अनंतर नेपथ्य की ओर देखता है। और फिर कहता है आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत आगम्यताम, यदि नेपथ्य का विधान अवसित हो गया है, समाप्त हो गया है, इतस्तावत आगम्यताम, तो आप इधर आइए। सूत्रधार अपनी पत्नी या अपनी सहायिका नटी को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि यदि नेपथ्य का विधान समाप्त हो गया है, अर्थात नेपथ्य आप इसे मानिए रंगमंच के पीछे का हिस्सा जहाँ सभी पात्र अपनी अपनी वेशभूषा में सुसज्जित होते हैं, जिसे हम आज के समय से यदि देखें तो जिसे हम ग्रीन रूम कहते हैं, वह जो स्थिति थी वह नेपथ्य कहलाती थी। तो नेपथ्य की ओर देखकर सूत्रधार कहता है कि यदि नेपथ्य का विधान पूर्ण हो गया है, अर्थात सभी पात्रों ने अपने अपने अनुरूप वेश आदि को धारण कर लिया है और वो तत्पर हैं नाट्य के प्रयोग के लिए, तो आप इधर आइए। प्रविश्य, अब नटी रंगमंच पर प्रवेश करती है और कहती है नटी आर्यपुत्र इयमस्मि, आर्यपुत्र मैं यहाँ हूँ। आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग आपने बहुत सारे स्थानों पर पढ़ा होगा, देखा होगा।
जो टीवी आदि पर आप पुराने अपने पौराणिक जो कथाएं हैं उनको जब आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपने ये अनुभव किया होगा कि आर्यपुत्र पद का प्रयोग पति के लिए किया जाता था, आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर नटी कहती है आर्यपुत्र इहमस्मि, यह मैं हूँ, यह मैं आ गई हूँ, प्रवेश करती है रंगमंच पर। अब सूत्रधार कहता है आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, इयम परिषद, यह जो परिषद है, यह जो सभा है, यह अभिरूप भूयिष्ठा, अपने अनुरूप भूयिष्ठा, बहुत अधिक विशिष्ट विद्वानों से युक्त है, विद्वानों से संपन्न है, विशिष्ट विद्वानों से भरी पूरी है यह परिषद, अर्थात यह रंगशाला जो दर्शक प्रेक्षक देखने आए हैं वह विशेष विद्वानों से युक्त है। तो अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना, तो आज हम कालिदास ग्रथित, कालिदास के द्वारा, महाकवि कालिदास द्वारा ग्रथित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंत नाम ध्येयेन, अभिज्ञान शाकुंत नामक, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, अस्माभिः हमारे द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक को उपस्थित करना चाहिए, उपस्थापित करना चाहिए इन रंगशाला में उपस्थित विद्वानों के समक्ष। तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, तत् तो इस कारण, प्रतिपात्रम प्रत्येक पात्र पर, आधीयताम यत्नः यत्न को, आधीयताम धारण करना चाहिए, यत्न दिया जाना चाहिए, अर्थात ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र अपने सभी प्रकार के अभिनयों से भली भांति समन्वित हो, युक्त हो और अच्छी तरह से उसका अभिनय करे, इस विषय में यत्न किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह परिषद श्रेष्ठ विद्वानों से युक्त है। नटी कहती है सुविहित प्रयोगाय आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, सुविहित प्रयोगाय, जिसने श्रेष्ठ प्रकार से प्रयोग किया है, जो श्रेष्ठ प्रकार से अभिनय करते हैं, ऐसे आर्य न किमपि परिहास्यते, किसी के द्वारा भी उपहास के पात्र नहीं होंगे। क्योंकि नाटक सुविहित प्रयोग वाला है, सुव्यवस्थित और निपुण नाटक अभिनय के कारण आप न किमपि परिहास्यते, किसी के द्वारा भी उपहसित नहीं होंगे, कोई भी आपका उपहास नहीं करेगा। सूत्रधार कहता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्य मैं तुमसे भूतार्थम, जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको कथयामि कहता हूँ। क्या? आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, आपरितोषाद विदुषाम, विदुषाम विद्वानों के, आपरितोषात संतुष्ट होने तक, परितुष्ट हो जाने तक, आ यहाँ पर मर्यादा के अर्थ में है, सीमा के, जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं, अर्थात विद्वानों के संतुष्ट होने पर्यंत, प्रयोग विज्ञानम, मैं अपने अभिनय के प्रयोग के विशेष ज्ञान को साधु न मन्ये, साधु नहीं मानता, उचित नहीं मानता, उत्कृष्ट नहीं मानता। कब तक उचित नहीं मानता? जब तक कि विद्वानों की सभा संतुष्ट न हो जाए। क्यों? क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम, बलवदपि बलपूर्वक, दृढ़ता से, भली भांति शिक्षितानाम, जो शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, नाट्य कला में, अभिनय की कला में विशेष योग्यता प्राप्त हैं, या किसी भी प्रकार की विशेष योग्यता को धारण करने वाले विद्वान हैं, जो सुशिक्षित हैं और बलवदपि भली भांति शिक्षित हैं, ऐसे विद्वानों का चेतः मन भी आत्मनि अप्रत्ययम, अपने विषय में अप्रत्यय वाला होता है, अर्थात विश्वास न करने वाला होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक वे अपने कृत्य से, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को या अपने दर्शक को, प्रेक्षक को भली भांति संतुष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वे अपने विषय में चिंतित ही रहते हैं। यह चिंता किसी न्यूनता के कारण नहीं होती, बल्कि ये चिंता इस विषय में होती है कि जो कार्य है वह पूरी तैयारी के साथ भली भांति किया जाना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यह बात जो विद्वान व्यक्ति है
भली भांति शिक्षित है, सुदृढ़ है अपने आप में, उसके मन में भी यह भाव उपस्थित रहता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त न कर लूं, तब तक यह मेरा कार्य भली भांति पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार का एक अप्रत्यय, पता नहीं पूरा होगा अथवा नहीं, अथवा अच्छा होगा अथवा नहीं, यह जो एक प्रकार का अप्रत्यय है, यह उनके मन में बना रहता है। और वह कब समाप्त होता है? जब वे जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब वह अपने प्रति आश्वस्त होते हैं, विशिष्ट होते हैं, तब वह अपने प्रति आश्वस्त होते हैं कार्य की समाप्ति के पश्चात। यहाँ बलवदपि शिक्षिता नाम दृढ़तापूर्वक सीखे गए। तो यहाँ पर नाट्याभिनय की यदि हम बात करें तो आचार्य भरत ने नाट्य के 4 अंग बताए हैं, 4 प्रकार का अभिनय कहा है। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक अंगों के संचालन के द्वारा, वाचिक शब्दों के उच्चारण के माध्यम से, सात्विक भावों के प्रकटन के माध्यम से, और आहार्य होता है जो चारों तरफ का वातावरण जो बनाया जाता है रंगशाला में और रंगमंच पर जो उपस्थित किया जाता है, वेशभूषा आदि, वे सब आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। तो जब तक जो दर्शक गण हैं वे भली भांति इन चारों प्रकार के अभिनय से युक्त हमारे नटों के अभिनय से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मेरा मन अपने प्रति अप्रत्यय से युक्त रहेगा, अविश्वास से युक्त रहेगा, ऐसा नट का भाव है। पहली पंक्ति यहाँ पर इस बात को अभिव्यक्त करती है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं वे ही मेरे अभिनय कौशल की, दक्षता की परीक्षा लेंगे। तो यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार हो जाता है। पर्यायोक्ति यदा भंग्या गम्यमेव अभिधीयते, गम्यमेव अभिधीयते, जब पर्यायोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जब हम किसी बात को पर्याय के लिए कहते हैं तो वहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार होता है। और जो दूसरी पंक्ति है वह अर्थांतर न्यास अलंकार को से युक्त है, जब सामान्य का विशेष के द्वारा कार्य कारण भाव से या अन्य तरह से साधर्म्य भाव से जब समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य रूप में अगर आप इसे समझें तो अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ होता है जब लेखक जब कभी कोई एक बात कहता है और उस बात को पुष्ट करने के लिए वह किसी एक लोक प्रचलित कहावत को, उक्ति को, सूक्ति वाक्य को वहाँ पर रखता है, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो जहाँ कहीं भी आप सूक्ति वाक्य से समन्वित पद्य देखें या वाक्य देखें तो वहाँ पर निश्चिंत भाव से अर्थांतर न्यास अलंकार को कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और भूमिका भाग में जैसे मैंने आपको कहा था, बताया था, उपमा कालिदासस्य और अर्थांतर न्यासे तु कालिदासो विशिष्यते, ये पंक्ति कही जाती है कि कालिदास की उपमाएं अद्भुत हैं, अनुपम हैं। उपमा देने में कालिदास के समान कोई दूसरा कवि है ही नहीं, और अर्थांतर न्यास के प्रयोग में कालिदास को विशेष योग्यता प्राप्त है। पूरे नाटक में आप इस अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान पर देखेंगे और अनुभव करेंगे उसे। फिर यहाँ पर 2 अलंकार पर्यायोक्ति और अर्थांतर न्यास दोनों का संकर होने के कारण, दोनों का अंगांगी भाव होने के कारण यहाँ पर संकर अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार तो प्रायः हो ही जाता है, तो यहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है। आगे नटी कहती है आर्य एवं एतत्, ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर अब इसके आगे करणीयम जो कुछ करने योग्य है, आर्य उस विषय में आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए। सूत्रधारा किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः तद इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम्। किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, अस्याः परिषदः इस सभा के विद्वानों की, इस सभा के प्रेक्षकों की, इस सभा के श्रुति प्रसादनतः, श्रुति कर्णों को प्रसादित करने के अतिरिक्त, प्रसन्न करने से, अन्यत अतिरिक्त, किम अन्य और क्या, अर्थात इस सभा को परितुष्ट करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तत् तो इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, अचिर प्रवृत्तम शीघ्र ही, चिरकाल नहीं हुआ है,
अति शीघ्र ही प्रवृत्त हुए, अर्थात अभी अभी प्रारंभ हुए, और उपभोग क्षमम, इस कारण उपभोग करने में सुख कर, जो अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु है उसमें सुख की प्रतीति, सुख की अनुभूति कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि ग्रीष्म भी प्रारंभ ही हुआ है इसलिए वह उपभोग में सुख कर है। ऐसे ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, ग्रीष्म ऋतु के इस समय को अधिकृत करके लक्ष्य बनाकर गीयताम, कुछ गाओ। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। सुभग सलिल अवगाहा, इस समय ग्रीष्म ऋतु कैसी है उसका वर्णन सूत्रधार करता है। सलिल, जल में, अवगाह, अवगाहन, स्नान, सुभग, अत्यंत सुखकर प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। पाटल, गुलाब को कहते हैं, तो पाटल संसर्गी, गुलाबों के संपर्क से, वनवातः, वन की वायु, सुरभि, सुगंधित है, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और जो छाया है उसमें निद्रा सुलभ, अत्यंत सुलभ है। सघन छाया में नींद बहुत अच्छे से आती है, सुलभता से प्राप्त होती है। और दिवसः परिणाम रमणीयः, जो दिन है उसका परिणाम भी रमणीय होता है। दिन का परिणाम अर्थात संध्या काल, तो संध्या काल में बहुत अधिक ताप नहीं रहता है और रात्रिकालीन थोड़ी ठंडक आ जाती है, इसलिए कहा दिन का जो परिणाम है अर्थात संध्या काल है वह अत्यंत मनोहर हो जाता है, रमणीय हो जाता है। फिर देखिए, सुभग सलिल अवगाह, सब सलिल जल में, अवगाहन जल में स्नान, सुभग अत्यंत सुभग है, सुखकर है, पाटल संसर्गी, गुलाब के संपर्क से, वन की वायु, सुरभि, सुगंधि युक्त है, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में निद्रा सुलभ है, और दिवसः परिणाम रमणीय, दिन का जो परिणाम है वह भी रमणीय होता है। दिन का परिणाम अर्थात संध्या काल रमणीय प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। अब द्वितीय जो पद्य हमने पढ़ा, अपरितोषाद विदुषाम, यहाँ पर जो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उन पर एक बार दृष्टि डालें। तो अपरितोषाद, परि यहाँ पर उपसर्ग है, तुष धातु है संतुष्टि के अर्थ में, और उससे खाएं प्रत्यय करेंगे। यहाँ पर आ पद जो है वह मर्यादा का बोधक है, और इसे हम उपसर्ग है यह, और इसका अर्थ मर्यादा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर पंचम्यांग परिभि सूत्र से यहाँ पर अपरितोषाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आंग के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो आ जो है उसके लगे होने के कारण यहाँ पर परितोषाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग पद देखिए, प्रउपसर्ग है उससे युज धातु करेंगे और घय प्रत्यय करेंगे, तो यहाँ यह प्रयोग पद बनेगा। जहाँ भी य का लोप होता है प्रत्ययों के पश्चात, वहाँ जो धातु है उस धातु के आदि स्वर को वृद्धि होती है, तो यहाँ पर युज में य के स्थान पर ओ आदेश हो गया है, ऊ के स्थान पर, क्षमा कीजिए, ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो गया है। इसी तरह से तुष में भी ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो गया था, तो यहाँ प्रयुज घय प्रयोग पद बना। और समास यहाँ पर देखें तो प्रयोगस्य विज्ञानम इति, प्रयोग विज्ञानम तोड़ेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगानी होगी बीच में, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिक्षिता नाम पद है, शिक्ष धातु है उससे एक त प्रत्यय करेंगे, शिक्षित पद बनेगा। और शिक्षितम अस्ति एषाम इति शिक्षिता तेषाम, तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। अप्रत्ययम न प्रत्ययम इति अप्रत्ययम, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। जब किसी भी पद को निषेधार्थक बनाने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर नए समास लगाते हैं। नए का नकार का लोप हो जाता है, य का लोप हो जाता है, और अ जो है वह निषेधार्थक अकार जो है वह पद के प्रारंभ में लग जाता है। तो नए प्रत्ययम, अप्रत्ययम,
और यदि जो पद है वह स्वर से प्रारंभ होने वाला है तो उसके साथ में अन जुड़ जाता है। इस तरह से निषेधार्थक अर्थ में वह निषेधार्थक अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है। तो यहाँ पर अप्रत्ययम, न प्रत्ययम, नए तत्पुरुष, नए पद लगा और उससे प्रत्ययम पद लगाकर अप्रत्ययम पद बनता है। यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है और संकर अलंकार है। यह हम पढ़ते समय भी स्पष्ट कर चुके थे। और श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। छंद की बात करें तो यहाँ पर आर्या जाति छंद है। आर्या जाति छंद मात्रिक छंद है और यह विषम छंद भी है। इसके पहले और इसका लक्षण देखिए एक बार। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, पहले और तीसरे इन दोनों चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय जो दूसरा चरण है उसमें 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ के पंचदश चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसा जो छंद होता है वह आर्या जाति छंद कहलाता है। तो विषम हो गया, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। आर्या जाति छंद है यहाँ पर। अब जो हमने तीसरा पद्य पढ़ा था उस तीसरे पद्य की व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लीजिए। सुभग सलिल अवगाह, अवगाह पद है यहाँ, अब उपसर्ग है, उससे गाह धातु है और घय प्रत्यय करेंगे, अवगाह पद बना। घय का अकार शेष रहता है। संसर्गी पद है, समुपसर्ग है, सृज धातु से घय प्रत्यय करेंगे और स्त्रीलिंग की विवक्षा में निर्णी प्रत्यय करेंगे, निर्णी का ई शेष रहता है तो संसर्गी पद बनेगा। संसर्गो अस्ति येषाम ते इति संसर्गी। परिणाम रमणीयः, परिउपसर्ग है, नम धातु है, उससे घय प्रत्यय करेंगे। देखिए गाह में घय लगा, दीर्घ था, वह वृद्धि को प्राप्त था इसलिए वह गा ही रहा। लेकिन यहाँ णम धातु है, णम में अकार है, घय लगाएंगे वृद्धि हो जाएगी, णाम हो जाएगा, परिणाम। रमणीय पद है, रम से अनियर प्रत्यय लगाएंगे, योग्यता के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो रमणीय पद बनता है। अनियर का र लोप हो जाता है और अनीय शेष रहता है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सुलभ पद है, सुपसर्ग है, यहाँ लभ धातु है और उससे खल प्रत्यय करेंगे तो सुलभ पद बनता है। यहाँ पर जो विशेषण है वो सभी विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त किए गए हैं, है ना। ग्रीष्म काल की अवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया है तो साभिप्राय विशेषण होने के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है और वृत्त्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। और यहाँ पर भी आर्या जाति छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। तृतीय में पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे चरण में 18 और 15वें चरण में, चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर भी आर्या जाति छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि संवाद नाटक में संवाद और पद्य साथ साथ चलता है। संस्कृत नाटक में जो कथनोपकथन है, संवाद हैं, वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे संबद्ध व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ और अलंकारों के विषय में अधिक विस्तार हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परीक्षा में पद्यात्मक भाग ही व्याख्या के लिए आता है, इसलिए उन्हीं की व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी जाती हैं और विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन यदि हम विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो जो कथनोपकथन वाला भाग है वहाँ पर भी हमें व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए, अलंकारों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी सुमधुर सूक्तियों का प्रयोग बीच बीच में आता है तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम पद्य का आनंद लेना चाहते हैं, कालिदास की विशिष्ट काव्य कला का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें पूरे को उसी अनुसार पढ़ना चाहिए। लेकिन परीक्षा में तैयारी की दृष्टि से पद्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि व्याख्या के लिए उन्हीं पद्यों का व्याख्या के लिए वे पद्य ही आते हैं। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।